अब देखो, बीइंग अ सिनेमा लवर, हम सबके अंदर एक ऐसा इंसान होता है जिसको जंगल एडवेंचर फिल्म्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो इसी थ्रिल और एडवेंचर को फील कराने के लिए जुरासिक पार्क का नया इंस्टॉलमेंट आ चुका है जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, और मैंने इसको देख लिया है हिंदी 3D में। और अब फिल्म देखने के बाद मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये तकरीबन 2.25 घंटे की एक बहुत ही जबरदस्त और एडवेंचरस राइड है जिसमें कई सारे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में इस रिव्यू में बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। तो फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना सा है कि एक टीम जाती है डायनासोर्स की खोज में ताकि वो उनके डीएनए से एक ऐसी दवाई बना सके जो कि हार्ट डिजीजेस को ठीक कर पाए। तो बस उनकी जर्नी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और किस तरीके से वो हमें बहुत ज्यादा फन और एक्साइटमेंट फील कराते हैं, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूं तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेसिक और टिपिकल है। स्टोरी वाइज आपको इस फिल्म से बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो ये फिल्म डिलीवर करती है वो है इसके लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, जिसको आपको 3D स्क्रीन पे देखने में अच्छा खासा मजा आएगा। कंसिडरिंग कि हमारे इंडियन सिनेमा में डायनासोर्स के ऊपर फिल्में बिल्कुल ना के बराबर बनी है, तो एक तो आपको इस फिल्म में नॉवेल्टी फील होगी। सेकेंडली, काफी टाइम से जो बहुत लोगों की ये कंप्लेन थी कि इस यूनिवर्स से हॉरर और थ्रिल वाला जो एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल मिसिंग हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम आपको इस फिल्म से बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि काफी लंबे टाइम मुझे इस यूनिवर्स में थोड़ा बहुत हॉरर एक्चुअली में फील हुआ है। बेसिकली जब ये फिल्म शुरू होती है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट थोड़ा सेटअप होने में टाइम लेती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट प्रोसीड करता है वहां जाके बैक टू बैक फिल्म में इतने सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स आते हैं कि आपको लिटरली एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर वाली वाइब आएगी। स्पेसिफिकली जितने भी डायनासोर्स वाले सीन्स हैं उनको बड़ी स्क्रीन पे देखना अपने आप में ही बहुत बड़ा डिलाइट है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि डायनासोर्स रियल्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करते थे उनको बड़ी स्क्रीन पे देखना तो वैसे भी डिलाइट होगा। सेकेंडली, जो वीएफएक्स और सीजीआई का काम है वो इतना ज्यादा सुपर्ब और पॉलिश्ड है कि फिल्म देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सारे क्रिएचर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा रियल हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे इवेंट्स आपकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहे हैं। स्पेशली मेरी मानना तो इस फिल्म को हाउसफुल थिएटर में ही देखना, क्योंकि जब थिएटर लोगों से एक्चुअली भरा होता है और फिर लोगों की चीखें या फिर तालियां एक साथ सुनाई देती हैं तो उनको सुनने का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस फिल्म में ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं। फिल्म में तकरीबन 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहां पे लिटरली लोगों की चीखें निकली हैं। इनफैक्ट जो 20 से 25 मिनट का क्लाइमैक्स है वो तो लिटरली आपके टिकट के सारे पैसे वसूल करा देगा। इनफैक्ट काफी लंबे टाइम के बाद हॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी मूवी आई है जिसका क्लासेस और मासेस दोनों एक साथ मजा उठा सकते हैं। आई जेन्युइनली फील कि इस फिल्म को देखने का मजा अकेले में नहीं है। मेरी मानो तो इस फिल्म को अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ ही देखना। जिसके बाद अब अगर मैं थोड़े बहुत नेगेटिव्स की बात करूं तो देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि स्टोरी हद से ज्यादा सिंपल और प्रेडिक्टेबल है। अगर आपने इस जंगल एडवेंचर जॉनरा की कई सारी मूवीज देखी हो जैसे कि जुरासिक पार्क के प्रीवियस पार्ट्स या फिर एनाकोंडा, तो इन सारी फिल्मों की स्टोरी बहुत सिंपल और बेसिक ही होती है कि एक टीम होती है जो कि सांप या फिर डायनासोर्स के अड्डे पे निकल जाती है और उसके बाद उस टीम से एक एक करके कुछ मेंबर्स मरने लगते हैं और फिर कुछ जिंदा बच जाते हैं। इसी प्रेडिक्टेबल पाथ पे ये सारी फिल्में खेलती हैं और यही एग्जैक्टली इस फिल्म में भी दिखाया गया है। तो अगर आप स्टोरी से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन नया है, लेकिन माल तो वही घिसा पिटा है। सेकेंडली, इस फिल्म का जो रन टाइम है वो है 2 आवर 15 मिनट्स, जिसमें जो फर्स्ट हाफ के पहले 20 से 25 मिनट है वहां फिल्म बहुत ज्यादा स्लो है। बेसिकली पहले जो 20 से 25 मिनट है वहां ड्रामा पे फोकस किया गया है। एंड आई अंडरस्टैंड मेकर्स करने की कोशिश क्या कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि हम कैरेक्टर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि जब सेकंड हाफ में वो सारे कैरेक्टर्स मरें तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इमोशनल पेन फील हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं करते हो और इस वजह से सेकंड हाफ में जब वो मरते हैं तो उनका मरना उतना ज्यादा हिट नहीं करता है। आई पर्सनली फील कि उस ड्रामा पोर्शन की राइटिंग और भी ज्यादा बेटर होनी चाहिए थी, तब जाके हम उन कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी फील करते। बट द फैक्ट कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा फील नहीं करते हो तो इस वजह से फिल्म का सारा मजा आपको थ्रिल और एडवेंचर में ही आता है। जिसके बाद लास्ट में एक छोटी सी कंप्लेंट, फिल्म के 3D इफेक्ट्स को मैं डिसेंट कहूंगा लेकिन वो 2025 के स्टैंडर्ड के नहीं है। फिल्म देखते टाइम मुझे जेन्युइनली ये फीलिंग आ रही थी कि या तो इस फिल्म को IMAX में रिलीज करना चाहिए था और जस्ट इन केस अगर मेकर्स का इतना बजट नहीं था तो फिर एटलीस्ट इसके 3D इफेक्ट्स काफी ज्यादा बेटर होने चाहिए थे। बट नेवरदलेस इन सारे प्रोज और कॉन्स को मिला के जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये काफी ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनर है जिसको अगेन मैं कहूंगा आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही एंजॉय करना चाहिए। और हाँ, 3D में फिल्म को देख सकते हो, बट पर्सनली मानो तो इस फिल्म को 2D में ही देखना। स्क्रीन भी थोड़ी ब्राइट होगी और आपको मजा भी डबल आने वाला है।